देवानुग्रहहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुषसंश्रयः। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में कहते हैं, तीन वस्तु दुर्लभ है, तीन वस्तुओं दुर्लभ है। मनुष्य हो जाना, किसी महात्मा का मिल जाना और मुक्त होने की, संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाने की इच्छा पैदा हो जाना, ये तीनों वस्तु बहुत दुर्लभ। तो देखो, वे वस्तु तो तुम्हें प्राप्त થઈ गई છે, मानव शरीर प्राप्त થઈ गया, मनुष्य की देह आपको मिल गई और महापुरुष संश्रयः संत मिल गया, है ना। सन्मार्ग पर चलाने वाला संत मिल गया। क्या कहा उन्होंने सामण्यात में? कई लेवानो छे और कई देवानो छे। तीन क्या हमसे तुम्हें लेना है? द्वारका की यही सुधी आया, तू लेवानो से मारे, और आपको क्या देना है? तो लेना तो यह है कि हम सन्मार्ग पर चलें, धर्म की सेवा करें, अपनी कुल परंपरा की सेवा करें, कुल देवी कुल देवता की पूजा करें, संत की सेवा करें। देवानो पूछे तुम्हारे पैसा देला नहीं चाहिए। कहा आपके महात्मा जी ने, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहिया अर्पण करी देवानो छे, बस पादुका ऊपर तो नहीं करते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े शास्त्र की बात सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में कही दी है। बहुत मोटी बात है। आ बात ऊपर घंटों प्रवचन થઈ શકે છે। तो संत, पंथ और ग्रंथ, तीन मार्ग। ग्रंथ की आवश्यकता है और ग्रंथ की समझ हमें नहीं होती है, समझ नहीं पाते। ग्रंथ का अर्थबोध એટલે અર્થઘટન કરી नहीं શકે છે। એના માટે સંતની આવશ્યકતા છે। સંત ગ્રંથની ગ્રંથિના વિમોચન કરી દે છે। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृता छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। जड़ और चेतन क्या है? यह मैं इस संसार को सत्य मानता हूं, यही जड़ता है। संसार नहीं एवं नहीं, संसार छे। संसार में तमे पण छो, हूँ पण छूं। आ जोवा में आवे छे, दृश्यमान जगत आखा संसार जोवा में आवे छे। तो संसार तो छे, कहेवानो अर्थ शुं छे कि आ संसार सत्य नहीं। सत्य कौन छे? सत्य परमात्मा छे। सत्य परमात्मा द्वारकाधीश सत्य छे, महादेव सत्य छे, परमात्मा श्री राम सत्य छे और संत महात्मा। तो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ जाती है, उसको खोलने के लिए, डोरी में गांठ लग जाए ना, तो खोलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो उस गांठ को खोलने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में ऋषि, महर्षि, राजर्षि, संत, महंत, महात्मा, आचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब होते हैं। ये सब परंपराएं हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तभी ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म जीवित है। इन परंपराओं का पालन करने के कारण ही हिंदू धर्म और उसमें हिंदुत्व जिंदा है ना। जिस दिन ये परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, बहुत से देश आपने सुने होंगे
देखे नहीं होंगे तो सुने होंगे, जिनका बड़ा अस्तित्व था आज नष्ट हो गए, क्योंकि उन देशों में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी, धर्म का पालन करना नहीं जानते थे। धर्म किसे कहते हैं जानता नहीं, वर्ण के भी रीति कराए। धर्म को तो पहले जाने कि धर्म है क्या, किसे धर्म कहते हैं। एक ही परिवार में धर्म का पालन होता है, समाज में धर्म का पालन होता है, गांव में धर्म का पालन होता है, देश में धर्म का पालन होता है, प्रदेश में होता है, जिले में होता है। हम अपने धर्म को समझकर, हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म को धारण करने वाले हैं, महादेव की पूजा करने वाले हैं। अब देखिए कहां से कितनी दूर इस गांव में आकर के महादेव का मंदिर बना। शिव मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर है, महात्मा जी ने बनवाया, गंगाराम महाराज ने बनवाया। कहां मंदिर बनाने की कल्पना इनके मन में हुई, किसके लिए हुई? एनो स्वार्थ है, एना पोतानु स्वार्थ, आप लोगों के लिए, समाजी आगनारी पीढ़ी माटी। संत महंत यही करते हैं, जो काम भगवान करते हैं तो भगवान ही संत के रूप में भेष धारण करके आपका काम करते हैं। भगवान ही मनुष्य बनकर के अवतार लेकर के मनुष्य को सिखाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये दिशा है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कैकेयी माँ ने कहा श्री राम से वनवास जाना है, तो भगवान ने, श्री राम ने दशरथ महाराज से पूछा नहीं, दशरथ महाराज को प्रणाम किया और चल दिए। और दशरथ महाराज रोकते रहे, लेकिन परमात्मा श्री राम नहीं रोके, माँ की आज्ञा। कैकेयी माँ ने कह दिया बस मात्र देवो भव, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति। 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे, आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में, निर्धनों के बीच में, जंगल जंगल भटकते रहे 14 वर्ष तक। भरत जी बुलाने के लिए गए कि भाई वापस चलो, अयोध्या ने राजकाज તમે સંભાળો, રાજગद्दी ઉપર બેસો। महाराज दशरथ ने स्वर्गवास થઈ ગયા છે, अयोध्याની प्रजा राजाની कामना करे छे, लेकिन भगवान नहीं माने, श्री राम नहीं माने। माँ ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके वन में श्री राम को रहना है, जंगल में रहना है, आदिवासियों के बीच में रहना है, निषाद के बीच में रहना है, साधु संतों के बीच में रहना है। चक्रवर्ती राजा का पुत्र होते हुए भी जंगलों में कंदमूल फल खा खा करके भटक रहे, तब धर्म की रक्षा होती है, तब धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को तो धर्म का पालन करना है बस। पालन करवानी निष्ठा उत्पन्न थी जाए अंतःकरण में, तो धर्मनी रक्षा थी जैसे। धर्मनी रक्षा माटे कोई विशेष उपाय करवानी कोई आवश्यकता नहीं। पोतपोताना जो धर्म छे, आ धर्मनो पालन करवानी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास पैदा थी जाए मन में, बस धर्मनी रक्षा थी जैसे। यक्ष ने कहा राजा युधिष्ठिर से, तुमने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तुम्हारे 4 भाइयों में से कोई एक भाई अब जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। किसको जिंदा करना चाहते हो? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हम ये बता रहे हैं कि धर्म का पालन कैसे होता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा
कि अगर 4 भाइयों में से एक ही जिंदा होना है तो नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जाए, नकुल जिंदा हो जाए। क्यों? एक तो नकुल सबसे छोटा है और हमारी 2 माँ हैं, कुंती माँ और माद्री माँ। तो यदि जिंदा रहना है तो एक मैं जीवित रह जाऊंगा और छोटी माता माद्री का पुत्र नकुल जिंदा रह जाए। यक्ष महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। यक्ष ने कहा, भीमसेन को जीवित नहीं करना चाहते हो, अर्जुन को जीवित नहीं करना चाहते हो, यश्च बाहुबले सर्वे बाहुबले पांडवा समुपासते, 10,000 हाथियों का बल जिस भीमसेन में है उसे जीवित न करके नकुल को जिंदा करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे पहले जल लेने के लिए मैंने नकुल को भेजा था, नकुल सबसे छोटा है, इसलिए नकुल को मैं जीवित देखना चाहता हूं। यक्ष ने कहा, तुमने धर्म का पालन किया, धर्म का पालन करने के कारण हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे 4 भाई जिंदा हो जाए। ये धर्म है। इस धर्म का जब हम पालन करते हैं, निष्ठा पूर्वक जब धर्म का पालन करते हैं, बिना स्वार्थ के धर्म का पालन करते हैं, तब हमें धर्म का फल प्राप्त होता है। तो धर्म हमें समझना है। धर्म के बहुत स्वरूप हैं। पूजा पाठ करना भी धर्म है, भोजन कराना भी धर्म है, जल पिलाना भी धर्म है, औषधि देना भी धर्म है, दवा करना, हॉस्पिटल में सेवा करना, शिक्षा के केंद्र, विद्यार्थियों की पढ़ाई का इंतजाम करना, ये सब धर्म है। भोजन कराना, राम रोटी देना, ये सब धर्म में आता है, सब मनुष्य के धर्म है। इन धर्म का पालन हमें करना चाहिए। धर्म का पालन करने से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्लभो मानसो देहो, 84 लाख शरीरों में यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ शरीर है। देवता भी तरसते हैं शरीर को पाने के लिए। एक राजा खटवांग थे, अयोध्या के राजा थे। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं का पक्ष लेकर के राजा खटवांग स्वर्ग गए युद्ध करने के लिए और दैत्यों को पराजित कर दिया उन्होंने। देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आपके कारण हमें विजय की प्राप्ति हुई है। राजा ने कहा, पहले यह बताओ कि मेरी आयु कितनी है, हमारी उम्र कितनी है, पहले यह बताओ। तो देवताओं ने कहा, 2 क्षण, बस 2 क्षण ही, 2 पल ही आपकी आयु है। तो राजा ने कहा कि मुझे जल्दी से मृत्यु लोक में भेजो। मृत्यु लोक में मनुष्यों को एक क्षण में ही संसार सागर से पार होने का उपाय प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये मृत्यु लोक है, ऐसी ये धरती है। तो कहवानो अर्थ શું છે कि मानव न शरीर मरी जाए न પછી भारतवर्ष में मरी जाए, हिंदू धर्म में थई जाए हमारा जन्म। શું बात છે પછી? એના પછી શું જોઈએ मनुष्य? सर्वश्रेष्ठ। इसलिए अपने धर्म का त्याग नहीं करना है। પોતાના जो धर्म से એનો त्याग करवानो नहीं। आदिवासी जो समाज है, ये हजारों लाखों साल की परंपरा है तुम लोगों की। जितना समाज यहाँ बैठा है, जो हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हजारों लोग जो आप लोग इकट्ठे हुए हो यहाँ सभा में, ये किसके कारण से हुए हो? धर्म के कारण से। धर्म का उपदेश किसने दिया? तुम्हारे आदिवासी महंत संत गंगाराम जी ने दिया, तभी ना ये सब धर्म का पालन करने के लिए तुम लोग यहाँ बैठे हो, कीर्तन कर रहे हो, ढोलक है, मजीरा है, ताल है, भगवान का कीर्तन कर रहे हो।
भगवान की प्राप्ति के बहुत उपाय हैं, यज्ञ जप तप मोक्ष बहुत उपाय है, लेकिन सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार से, 4 साधन से हम परमात्मा को पाते हैं। परमात्मानी प्राप्तिना उपाय छे, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम का स्मरण होता है,